कोरोना वायरस की भारतीय किस्म पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजारत सेहत ने एक मरीज की तस्दीक कर दी। जनूबी अफ्रीकी वायरस की 7 इकसाम की भी तस्दीक। मरीजों से मिलने जुलने वाले अफराद की पड़ताल शुरू कर दी गई। एनसीओसी ने कोरोना के ताज़ा दादा-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 73 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके साथ ही कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,680 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की कुराए अर्ज पर तबाहकारियां जारी। अमवात की तादाद 35,32,923 और मुतासरा अफराद की तादाद 16,99,00,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में मजीद 502 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 6,88,000, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में मजीद 3,500 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 3,22,000 से बढ़ गई। कराची वालों ने साइंस सरकार का जुज़वी कर्फ्यू हवा में उड़ा दिया। गार्डन में खुलेआम शादी की तकरीब, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। रात गए पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर दुल्हा के 2 करीबी अजीज गिरफ्तार, तमाम सामान जब्त। सरगोदा में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का शादी हॉल पर छापा, दुल्हा दुल्हन भाग निकले, हॉल का मैनेजर गिरफ्तार। रात गए कराची में भी शादी की तकरीब में पुलिस का छापा, एक शहरी गिरफ्तार। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। किसी भी कोरोना वैक्सीन मरकज में जाकर वैक्सीन लगवा लें। हुकूमत ने 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए बराह रास्त वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। घर बार छोड़कर रात रात भर शहरी सड़कों और फुटपाथों पर बैठने लगे। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब मलिर के मुख्तलिफ अजला और एफबी एरिया ब्लॉक 20 में बदतरीन लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजमाबाद और न्यू कराची समेत लियाकताबाद में भी 3 से 4 घंटों की गैर एलानिया बंदिश। अबुल हसन असफहानी रोड पर भी अंधेरों का राज। आज़ाद कश्मीर कोहाला के करीब जामिनाबाद में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 3 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी होने की इत्तला। मुसाफिर वैन रावलपिंडी से चकोठी जा रही थी। कराची पोर्ट कासिम के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। कराची के नेपियर रोड पुराना हाजी कैंप के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शहरी जान से गया। रात गए दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल। क्लिफ्टन में गैर कानूनी जमीन अलॉट करने से मुतालिक रेफरेंस की समाअत आज होगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्जिमान नैब अदालत में पेश होंगे। मुश्तबा पायलट लाइसेंस इजरा से मुतालिक तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने पायलट और CAA के 2 अफसरान गिरफ्तार कर लिए। एडिशनल डायरेक्टर इमरान अहमद कहते हैं तहकीकात में पहली बार पायलट को गिरफ्तार किया गया। पायलट्स के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद तहकीकात में फिर तेजी आ गई। तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले। तरीन ग्रुप और अकीन ने नई हकमत अमली के लिए इजलास बुला लिया।
रिंग रोड मंसूबे से मुतालिक तहकीकात में अहम पेशरफ। स्कैंडल का तमाम रिकॉर्ड लाहौर मुंतकिल। मुतालिक अफसरान को भी तलब किए जाने का इम्कान। टीम 20 रोज में तहकीकात की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। मार्गिला के पहाड़ों पर लगी आग पर 8वें दिन भी काबू नहीं पाया जा सका। करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ी जल गई। जंगली हयात को भी शदीद नुकसान पहुंचने का इम्कान। वाइल्ड लाइफ के 60 मुलाजमीन आग बुझाने में मसरूफ। स्पीड स्टार शेब अख्तर का मार्गिला की पहाड़ियों पर लगी आग पर गुस्से का इजहार। सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर कर दी। तस्वीर में एक परिंदे को जला हुआ अपने घोंसले के पास दिखाया गया है। शेब अख्तर ने पोस्ट पर लिखा है कि ये परिंदा उड़ सकता था, लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जल कर मर गया। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को जिन्होंने आग लगाई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए सूद की शरह 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी के सबब महंगाई में गैर मामूली कमी होगी। देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से ग्रो कर रही है। ये सबसे बड़े इंडिकेटर होता है कि मुल्क अब आगे मुल्क की दौलत बढ़ रही है। साथ साथ हमने इसके ऊपर नजर रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। शरह तरक्की 4% होना लोगों को हैरान कर गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मईशत की तरक्की से जारी खातों के खसारे में इजाफे का इम्कान है। कोशिश है कभी IMF के पास ना जाना पड़े। खुसूसी इक्तिसादी जोन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि लोगों से कहता हूँ घबराना नहीं, फिर भी घबरा जाते हैं। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। पाकिस्तानी मईशत मजबूत होना शुरू हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने मईशत की बेहतरी के अदाद और शुमार बता दिए। कहा GDP ग्रोथ अचानक नहीं हुई, 2 साल पहले बता दिया था। आइंदा साल के लिए GDP की शरह तरक्की का तखमीना 4.8% है। 3 बरसों में तीसरा मुशीर खजाना तो आ गया, मगर मईशत नहीं सुधर सकी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। माशी टीम फैसला करती है, काबीना मुस्तरद कर देती है। PDM का इजलास है जिसकी सदारत हजरत फरमाएंगे। तमाम मेंबर पार्टीज वहाँ पर मौजूद होंगी। मुशावरत के साथ जो भी फैसला होगा आपको उसके बाद इतला हो जाएगा। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। मेरी कोई जाती राय नहीं, PMLN की राय है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत की हिमायत कर दी। अपोजिशन लीडर कहते हैं किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मेरी कोई जाती राय नहीं, ये मुस्लिम लीग नून की राय है। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तिलाफ कर रही हैं, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है वो नाअहल साबित हुए हैं, और नाअहली के बाद फिर इन नाअहलों को सहारा देना ये उससे बड़ा एक जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम। कहा शोकॉज का जवाब दिए बगैर किसी की वापसी मुमकिन नहीं। सरबरा PDM का मजीद कहना था कि एक पार्टी को 8 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। नाअहली साबित होने पर उनको सहारा देना इससे बड़ा जुर्म है। सबको मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। बलोचिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, कौन बनेगा गवर्नर बलोचिस्तान, ताहाल फैसला न हो सका। ज़हूर आगा, आसिफ दुरानी और नसीबुल्लाह बाज़ई में इस दौड़ में शामिल। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान की जानिब से गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, नवाबजादा हुमायूं जोगज़ई और डॉक्टर मुनीर के नाम तजवीज़ किए गए।
सूबों के दरमियान पानी का तनाज़ा मज़ीद मुश्किल शक्ल इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत पर सिंध और पंजाब के अलग अलग एदाद शुमार। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी में मज़ीद कमी कर दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से मुस्तस्ना करार दे दिया। इरसा के मुताबिक आबी ज़खायर में पानी की कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में आबी ज़खायर में 60,000 एकड़ फुट की कमी हुई। पानी का मजमूई ज़खीरा 6,72,000 एकड़ फुट रह गया। या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला ये है कि लोअर सिंध को कत्ल करके और आप सिर्फ अपने चंद जहां जहां आपकी ज़मीनें हैं आप उनको पानी देंगे। इन्होंने जुल्म किया है उन गरीब लोगों पे जिनका पानी ये इन्होंने डाइवर्ट किया है इस तरफ जहां ये इलीगल कनेक्शंस दे के। सिंध का पानी सिंध में ही चोरी हो रहा है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत से उम्मीद नहीं, अदालतें मामलात देखें। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने कहा पानी की किल्लत सक्खर और कोटरी के दरमियान है जहां 50% पानी चोरी हो रहा है। सिंध को तो 17% सिर्फ पानी कम दिया गया और सिंध तो जो इस वक्त कर रहा है वो बलूचिस्तान का भी 61% पानी इस्तेमाल करे। तो ये अवाम के समझने के लिए और जो इरसा रिपोर्ट है उसने सब कुछ इनको बेनकाब कर दिया। सिंध का पानी कौन चोरी कर रहा है, सब कुछ सामने आ गया। सिंध के हुक्मरान, अपोजिशन अरकान और ओहदेदार ही मुलव्विस निकले। टंडोवाला यार और हैदराबाद में शर्जील मेमन की बड़ी ज़र अराज़ी और बागात हैं। टंडोजाम में जरदारी फार्म हाउस की रखवाली पर शर्जील मेमन के साहिबजादे तैनात हैं। मिटियारी में MNA तारिक शाह जामोर, टंडो मोहम्मद खान में नवीद कमर समेत हुक्मरान जमात के मुकामी ओहदेदार शामिल हैं। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुश्तरका डिफेंस मशकों में जंगी हिकमत अमली के तजुर्बाती मुजाहरे किए गए। फ़ज़ाई मश्क स्काई गार्ड की इफ्तिताई तकरीब कायरा में हुई। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर ने पहली पाक मिस्र मश्क का जायजा लिया। मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। सिंध में डाकुओं को घेर कर मारने का मंसूबा तैयार। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। डाकुओं के 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक 12 में से 9 मकवी बाजियाब करा लिए गए। घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन शुरू, दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई जारी। गैंग के सरगना खुदा बख्श चाकरानी के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के एक सहूलतकार ने गिरफ्तारी दे दी। फ़लस्तीन में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों का क़याम जारी। नाब्लिस में कानूनी बस्तियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों का एहतजाज। इजरायली फ़ौज ने गैर फायरिंग करके और 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग से 22 निहत्ते फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इजराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक कौंसिल ने इजराइल के खिलाफ तहकीकात की करारदाद मंजूर कर ली। इजराइल ने सिर्फ 11 रोज में 254 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। इजराइल हुकाम का तफ्तीश में ताउन से साफ इनकार। तुर्क सदर ने इस्तांबुल में एक नई आलीशान मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। तारीखी तकसीम स्क्वायर पर कायम मस्जिद की तामीर का आगाज फरवरी 2017 में हुआ था। ये मंसूबा कई दहाइयों तक अदालती जंग और अवामी बहस और मुबाहिसे का महवर रहा।
बशारुल असद को मिलने वाली कामयाबी पर रूस, चीन और ईरान से मुबारकबाद के पैगाम। शाम में सदारती इंतखाबात में कामयाब होने वाले सदर बशारुल असद की जानिब से तीनों ममालिक के सुदूर से इजहार तशक्कुर। शाम के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज भी जश्न का सिलसिला जारी रहा। Maybe you're a werewolf. Maybe you're a werewolf. You're a werewolf. You're a werewolf. You're a werewolf. Maybe we're all werewolves. और होटल में रहने वालों और मावराए फितरत मखलूब में लड़ाई। हॉरर कॉमेडी फिल्म वेयरवॉल्फ विदिन फिल्म 21 जून से सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।